नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की सिलेबस वाइज क्लास आपकी आ रही है, जिसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो सिलेबस वाइज क्लास आपको देखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी न्यू सब्सक्राइबर है या फिर आज जो वीडियो देखने आए उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर अपनी तैयारी कैसे होती है। जैसे कि एक तो आपकी आती है टॉपर सीरीज। अब टॉपर सीरीज के कुछ वीडियोस आ रखे हैं, जैसे कि अभी तक जो है 11 पार्ट लगभग हो चुके हैं। तो 11 के 11 पार्ट्स जो है उनकी आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट होती है जिसमें आप सभी वीडियो आपके सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 से रिलेटेड सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और अदरवाइज जो स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्लेलिस्ट क्या होती है तो वो प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो थोड़ा पहले से यूट्यूब के बारे में जानते हैं तो वो तो प्लेलिस्ट के बारे में जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आपको नीचे पहले लिंक मिलेगी, वो प्लेलिस्ट ही, उसमें सारे सर्वोदय के वीडियो हैं। तो टॉपर सीरीज का वीडियो डेली 1 बजे आता है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और शाम वाली जो क्लास होती है 7 बजे वाली, इसमें आपके डेली सिलेबस वाइज टॉपिक होते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कहता हूँ सिलेबस वाइज किया करो, ठीक है। सिलेबस के बिना आपको क्या पता होगा बारदौली सत्याग्रह क्या है, तो वहाँ पर क्वेश्चन तो थोड़े सीमित होते हैं। जब क्वेश्चन घूमकर आएगा तो आपको यही काम में आने वाला है, ठीक है। तो पहला है कि 1928 का जो बारदौली सत्याग्रह था वो किसने किया था, तो वो किताब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको किया था। सबसे पहले इसकी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसे बता दूँ कि बारदौली जो सत्याग्रह है वो हुआ था 1928 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और एक बात तो ध्यान से सुन लो, बारडोली जो स्थान है वो गुजरात में है, ठीक है। ये हुआ किसके खिलाफ था, तो ये जो कर वृद्धि थी इसके खिलाफ जो है बारडोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। बारडोली सत्याग्रह भारतीय किसानों के द्वारा भारत में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का एक प्रयास था। ये प्रश्न आ सकता है, देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये अपने नोट्स में लिखो, ठीक है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक घटक था। ये लेख जो आप सभी इसको देख लेंगे, ठीक है। आगे हैं कि बारडोली जो सत्याग्रह है इसका अवलोकन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह 1925 में हुआ। 1925 की शुरुआत में गुजरात के बारडोली यानी तालुका में बाढ़ और अकाल पड़ा, जिससे फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति है वो प्रभावित हुई थी। और बॉम्बे जो ये याद रखना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने किसानों की कठिनाइयों के बावजूद कर की दरों में 22% तक वृद्धि कर दी थी। ये आएगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने किसने वृद्धि की थी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने की थी। किसानों की किसान जो कठिनाइयों में थे उसके बावजूद उन्होंने 22% कर की वृद्धि कर दी थी, ठीक है। नागरिक समूहों और किसानों की अपील के बावजूद सरकार ने महत्वपूर्ण परिस्थितियों के आलोक में कर दरों में इस भेदभावपूर्ण वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। सरकार ने कर संग्रह बढ़ाने का फैसला किया। अब देखो एक आएंगे मेहता बंधु, ठीक है। आंदोलन की स्थापना है वो 1922 में मेहता बंधु ने की थी, कल्याण जी और कुंवर जी। ये प्रश्न पिछली बार भी आ चुका है और इस बार भी आएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1922 में मेहता बंधु, कल्याण जी और कुंवर जी ने की थी। और बारडोली तालुका के दयाल जी ने किसानों के समर्थन के लिए की थी, ठीक है। आंदोलन की स्थापना 1927 में स्थानीय कांग्रेस पार्टी ने कर वृद्धि का भार वहन करने में किसानों की अक्षमता के कारण और प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। उधर अधिकारियों ने झुकने से इनकार कर दिया, ठीक है। फिर कहानी पूरी समझते जाओ, आराम से ध्यान से सुनते जाओ, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, बारडोली में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल से एक विरोध और हड़ताल नेतृत्व करने का आग्रह किया। किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है। तो जिससे उन्होंने 1 जनवरी 1928 में करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांधी जी को अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त किया, ठीक है। आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में किसानों से गारंटी प्राप्त करने के बाद ही पटेल नेतृत्व की स्थिति लेने के लिए सहमत हुए। मतलब उन्होंने कहा था आपको बस आंदोलन में प्रतिबद्धता यानी आपको अहिंसा का पालन करना है, उसके बाद ही सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व है वो लेना स्वीकार किया था। उन्होंने उन्हें अपने फैसले के लिए संभावित प्रभावों के बारे में चेतावनी दी, क्या कहा कि इससे क्या क्या चेतावनी हो सकती है, जिससे भूमि और संपत्ति जब्ती और कैद शामिल थी। उन्होंने कहा कि आपकी भूमि जब्त हो सकती है, आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, तो आप पहले सोच लें। तो किसानों ने कहा आप आंदोलन करिए, हम ये सब होंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। पटेल ने अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उन्हें जवाब मिला कि प्रशासन कोई समझौता नहीं करेगा। क्या कहा था कि प्रशासन कोई समझौता नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में अपने लेखन के माध्यम से भी आंदोलन का समर्थन किया। अब देखो ये पूछेंगे बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने कौन सी पत्रिका में किया था, तो यंग इंडिया में किया था, ठीक है।
अगला आ रहा है कि बारडोली सत्याग्रह की विशेषताएं, ध्यान से सुनो इसको पूरी विशेषताएं आपको, कि वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अहिंसक सेना का नेतृत्व बारडोली में बखूबी किया। उसने तालुक को शिविरों में विभाजित कर दिया और सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं की मदद ली। स्वयंसेवक हिंदू, मुस्लिम और पारसी समुदायों सहित अन्य लोगों से आए थे। स्वयंसेवकों ने तालुक शिविरों से समाचार बुलेटिन, अभियान और भाषण वितरित किए। समूहों को अनुशासित होने और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रहने पर महत्व पर निर्देश दिए। ठीक है, ये कोई आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आगे से आएगा। ठीक है, उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन महिलाओं ने पटेल को सरदार नाम से उपनाम दिया। देखो, पहले उनका नाम था सिर्फ वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम पड़ गया था। देखो, आज की जो शाम की क्विज आएगी उसमें भी आपके यही प्रश्न आने वाले हैं, तो शानदार तरीके से आप इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान में रखा करो, फिर आपकी वहाँ पर गलत होते हैं। तो वीडियोस देखने का बहुत फायदा होता है। जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, मैं 100% कह रहा हूँ, आप बस नोट्स बनाओ और आप ही अपने जिले के टॉपर बनने वाले हो। बस नोट्स रेडी रखना और लास्ट में रिविजन के आपके काम आएंगे। नोट्स बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सरदार उपनाम दिया, जो नोट्स है वैसे के वैसे आप उतार लो, एक दो लाइन आप इसमें से कट कर सकते हो। ठीक है, किसानों को भगवान के नाम पर शपथ लेने के लिए कहा गया था कि वे करों का भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था आप भगवान की शपथ लेकर कहो कि आप करों का भुगतान नहीं करेंगे। जो लोग अपने करों का भुगतान करते थे और अंग्रेजों का समर्थन करते थे, उन्हें सामाजिक रूप से त्याग दिया जाता था। ठीक है, उन्होंने स्थानीय सरकारी कार्यालयों में गैर आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आंदोलन का समर्थन करने के लिए के.एम. मुंशी और लालाजी नारायण जी ने बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। देखो, ये कहेगा किसने बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दिया, तो के.एम. मुंशी जी ने और लाला नारायण जी ने बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नोट्स में इन बातों को जरूर इंक्लूड करना है। बारडोली सत्याग्रह के किसानों ने सरकारी एजेंटों द्वारा संभावित बेदखली और जब्ती के प्रयासों को भी पूरी शिद्दत से संभाला। क्या हुआ था कि बारडोली सत्याग्रह के जो किसान थे, उन्होंने एजेंटों द्वारा जो संभावित जो बेदखली हुई थी, जब्ती के प्रयास हुए थे, उन्हें पूरी शिद्दत से संभाला। बारडोली किसानों ने ब्रिटिश सरकारी कार्यालयों में मुखबिर थे, जो उन्हें अग्रिम रूप से सूचित करते थे कि क्या कोई जब्ती नोटिस जारी किया गया था। बारडोली के ग्रामीण फिर एक साथ एक नए स्थान पर चले गए और जब सरकारी अधिकारी बारडोली किसानों की संपत्ति लेने पहुंचे तो उन्हें एक खाली समुदाय मिला, यानी काम उन्हें खाली मिला। वो एक विशेष स्थान पर चले गए कि जब वो कर लेने आए तो वो वहाँ पर गए। अपने छोटे छोटे आकार के बावजूद इस अभियान ने राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन आकर्षित किया। बारडोली सत्याग्रह के परिणाम क्या निकले, ये शानदार टॉपिक आपके 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। ब्रिटिश सरकार चिंतित थी कि चीज़ें हाथ से निकल सकती है, इसलिए सरकार ने मामले की जाँच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग की स्थापना की। 100% कह रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग की स्थापना किस आंदोलन के समय की गई, या फिर बारडोली आंदोलन के समय किस जांच के लिए किस आयोग की गठन किया गया, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग की स्थापना की गई। किसानों को उस भूमि पर वापस कर दिया गया जो उनसे ली गई थी। ठीक है, वो उनकी भूमि वापस लौटा दी गई। राजस्व में 6.03% की कटौती की गई। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बारडोली सत्याग्रह में राजस्व की कटौती कितनी कम की गई थी, तो 6.03% की गई थी। ठीक है, अगला बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में विकसित हुए थे। वल्लभ भाई पटेल को विशेष ख्याति कहाँ से मिली, तो उन्हें बारडोली सत्याग्रह से विशेष ख्याति मिली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह की आलोचना के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब पूरा उसका शानदार तरीके से। आंदोलन मुख्य रूप से धनी और मध्यम वर्ग के किसानों की दुर्दशा से संबंधित था और इसमें ज़्यादातर गरीब किसानों की दुर्दशा की अनदेखी की। ठीक है, इसने हाली प्रथा, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रणाली का मुद्दा नहीं उठाया। देखो, यहाँ पर एक आलोचना भी आपको याद रखनी होती है कि क्या इसमें निकले थे, क्या इसमें आलोचना हो सकती है। तो हाली प्रथा एक थी, हाली प्रथा पर क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रणाली होती है। ऐसा क्वेश्चन आया कि हाली प्रथा से क्या आशय, फिर आपको नीचे कुछ दिए होंगे जिसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी प्रणाली। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किंवदंती के अनुसार, किसके अनुसार ये आएगा कि यह अभियान स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में सत्याग्रह की परीक्षा थी, किसानों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। अब ऐसा प्रश्न देगा कि क्या नाम, बारडोली अभियान स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में सत्याग्रह की परीक्षा थी, किसानों की मूलभूत समस्याओं का इसने समाधान नहीं किया। यह कथन किसका है, तो यह कथन किंवदंती का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, शानदार। अब अपनी लास्ट टॉपिक रही है कि बारडोली आंदोलन खेड़ा किसान लड़ाई के समान एक कर मुक्त आंदोलन था। यह कहना गलत नहीं होगा कि बारडोली का किसान सत्याग्रह गांधी के असहयोग आंदोलन की संतान था। हालांकि इस अभियान ने ज़्यादातर गरीब किसानों की उपेक्षा और बंधुआ मजदूरी प्रणाली में सुधार करने में विफल रहे। ये भारतीय राष्ट्रवादी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने भविष्यवाणी की थी, यह गांधी द्वारा किए जाने वाले एक बड़े संघर्ष का अग्रदूत था। ठीक है, तो शानदार टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका। आज एक बड़ा टॉपिक ये कंप्लीट हो
हो चुका है और इसी के आपके मिलने वाले हैं अगला सुबह आपको इसके जो शानदार क्वेश्चन और टेलीग्राम चैनल पर शाम को क्विज होगी 8:30 पर। तो जरूर बताएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को एंड तक देखा। और हाँ, अपनी पढ़ाई ऐसी जारी रखें, बिल्कुल आपको पढ़ाई जारी रखनी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।